दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नवरात्रि का पूजा यहाँ पे हो चुका है और मैं किस तरह से स्वयं से घट स्थापना करती हूँ उसका मैं पूरा विधि आप सबको शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं उठते ही अंदर की सफाई करती हूँ घर का और बाहर पानी डाल के धुल लेती हूँ। उसके बाद मैंने मंदिर के अंदर जहाँ भगवान बैठे थे वहाँ का सफाई रह गया था, तो नहाने के बाद मैंने मंदिर साफ़ की अंदर का और भगवान जी को सबको स्नान वगैरह कराई। और सभी राधा कृष्णा और बाकी भगवान जी का श्रृंगार सब मैं आज ही के दिन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सोची थी रात को राधा कृष्णा का श्रृंगार कर लूँगी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, एकदम बिजी चल रही थी, 2 बज गया था, वही सब करते करते तो नहीं कर पाई। तो ये पान का पत्ता मैं रखूँगी, यहाँ पे गणपति बप्पा को विराजमान करूँगी, बाजू बाजू में सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है। 1.25 हाथ का मैंने इसमें कलावा नापी हूँ, जो कि मेरा अखंड ज्योति बनेगा। एक प्लेट में मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊँगी और स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें चावल का आसन दूँगी। जो भी मैं बताऊँगी आप सबको अपना तरीका पूरा बताऊँगी। अगर आप सबको कुछ इधर उधर लगेगा तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। सबको मैं हल्दी कुमकुम लगा दूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं दीपक मतलब पूरा तैयारी करके घी वगैरह डाल के रख दूँगी। फिर उसके बाद जब मेरा पूरा तैयारी हो जाएगा तब मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए। तो ये सब मैं पूरी तैयारी कर ली हूँ और भगवान जी को स्थान दे दी हूँ। और ये दरवाज़ा मेरा है, यहाँ पे स्वास्तिक बना दी हूँ, हल्दी लगा दी। आपके घर पे कोई भी पूजा हो तो हल्दी का छापा और शुभ लाभ हाथ से लिख के बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, कितना भी आप दरवाजे पे चिपकाए हो। तो यहाँ पे मैंने शुभ लाभ लिख दी हूँ और हल्दी का छापा मार लेती हूँ अपने हाथ से। ये सब बहुत अच्छा रहता है, इससे लक्ष्मी का वास होता है। साउथ की तरफ देखेंगे ना, कभी भी रोज़ वो लोग सुबह अपने डेहरी पे यानी दरवाजे की जो चौखट होती है वहाँ पे वो लोग हल्दी ज़रूर लगाते हैं। तो मैं नवरात्रि हो गया, दिवाली पूजा हो गया, जो भी रहता है तो मैं इसे करती हूँ। तो यहाँ पे पतली हल्दी मैंने लगा दी हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाऊँ हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी टोटल हो चुकी, फल फूल दूध दही जो भी मुझे चाहिए और सारा सामान निकाल ली हूँ। अब मैं तैयार होके आ गई हूँ। इसके पहले मैं नॉर्मल सा कपड़ा पहन ली थी, फिर उसके बाद अब मैं पूरी तैयारी के बाद आ गई हूँ। अब मैं घट स्थापना की तैयारी करूँगी। मेरा घट स्थापना 12 बजे वाले मुहूर्त में हो पाया, सुबह वाले में नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह ही मैं जल्दी उठी थी लेकिन नहीं हो पाया, बहुत कुछ काम था। तो यहाँ पे मैं अखंड ज्योति को सबसे पहले प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि ज्योति ही अपने कार्य की साक्षी रहती है। तो सबसे पहले मैं दीपक लगा दी हूँ। अब अपने ऊपर मैं आचमनी करूँगी और सभी भगवान जी को पवित्रीकरण करूँगी और उसके बाद हाथ में पैसा लेके और मैं जल डाल के थोड़ा अक्षत डाल के संकल्प ले रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। सभी देवी देवता पितृ देवता अपने गुरु जो भी हैं माता पिता सबसे आज्ञा लेके मैं 9 दिन के नवरात्रि के व्रत का मैं संकल्प लूँगी। और एक कटोरी में सामने रख दी हूँ, उसमें जो भी जल मैं डालूँगी ना एक्स्ट्रा वो सब डालती जाऊँगी। तो ये सब तरीका मैं पहले ये करने के बाद सबसे पहले गणपति बप्पा का आह्वान करूँगी, गणपति बप्पा की पूजा करूँगी। मैं हर भगवान का अलग अलग पूजा करती हूँ, एक साथ में सबको नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गणपति बप्पा करी, उनको धूप दीप नैवेद्य हल्दी कुमकुम अक्षत चावल जनेऊ दीपक सब कुछ इनका लगा के सर्वप्रथम इनकी पूजा हुई है। एक चीज़ का मैं बताऊंगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको मुंह से सब बताऊंगी, जितना ज़रूरी है दिखाऊंगी। उसके बाद गणपति बप्पा का पूजा होने के बाद अब मैं जवारे लगा रही हूँ। तो जवारे के लिए मैंने इसमें जल छिड़क के शुद्धिकरण कर दिया और अब मैं इसमें स्वास्तिक बनाई हूँ। मुझे जो भी मंत्र आता है मंत्र बोलती रहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं माता जी का जो पचरा गीत होता है ना, जो गाँव का होता है प्रॉपर, वो मैं गाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव का जो पचरा गीत होता है। तो पहले के लोग जब कोई शादी विवाह रहता था कुछ कार्यक्रम में तो ये गीतें गाते रहते थे। तो इसी तरीके से मैं जवारे लगाऊंगी और इनको गाते गाते मैं जवारे को उगाती हूँ। मेरा इसी तरीके से पूजा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं गांव की गीत गा के इस तरह से जवारा डालती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये तैयार हो गया, जिसमें मैं जवारा लगाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी मिट्टी। तो मिट्टी में 2 थैली डाल के फिर जवारा मिक्स करूंगी। जवारा जो लगाने का वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं किस तरह से लगाती हूँ। तो बस माता रानी का ध्यान लगाते हुए भाव से मैं जवारे को लगाती हूँ और भजन गा रही हूँ। थोड़ा सा हल्का हल्का मैं इसमें वीडियो में भी डाल दी हूँ और कट कर करके है, इसके लिए आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। अब कलश पे भी मैं स्वास्तिक बना के इसके गले पे मैं कलावा बांध दूँगी। और ये है कुंवारी छोटी कन्या, तो इससे मैं कलश का मतलब भरवाऊँगी। और गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सभी नदियों का नाम लेते हुए मैं कलश भरवा ली हूँ। और इसको मैं दक्षिणा दे के पैर छू ली, क्योंकि कलश भरने के बाद दक्षिणा देना जरूरी रहता है। अब मैं कलश में जो सामान डालते हैं वो डालूँ। ये है धार की पैकेट, दुकान पे पूजा की मिलती है।
आधा पैकेट ही मैं धार डालूंगी। उसके बाद एक हल्दी की गांठ डालूँ, एक सुपारी डाली हूँ और एक सिक्का डालूँ। ये कलश में मैं डाल रही हूँ और भगवान जी का, देवी माँ का नाम लेते लेते, भजन गाते गाते मैं डाल रही हूँ। और इसमें मैंने ना 5 लौंग का फूल डाल दी हूँ, 2 इलायची डाल दी हूँ। इस तरह से मैं देवी माँ को, शीतला माता, दुर्गा माता को ये दिखा दी हूँ, क्योंकि उनको ये बहुत प्रिय है और ये उनके लिए ही घट रखा जाता है। अब मैं यहाँ पे नारियल बांध रही हूँ। नारियल में मैं लौंग डाल दी हूँ, थोड़ा सा अक्षत डाल दी हूँ और ये नारियल को रख के इस तरह से बांध दूँगी। बहुत सारे लोग, यानी कि मैं बहुत बार सुनी हूँ कि नारियल डालते हैं, जो रखते हैं तो बेड़े करके, यानी कि सुला के डालते हैं, लेकिन मैं शुरू से इसी तरीके से डालती हूँ। तो पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है और इसके लिए मैं इसी तरीके से अभी तक रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं खड़ा करके ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हूँ। जब मैं ये वीडियो एडिट करने लगी तब मुझे याद आया, क्योंकि जो कलश के ऊपर मैं आम का पत्ता लगाई हूँ, पत्ते के ऊपर एक पूर्ण पात्र चावल का रखा जाता है, जो कि मैं भूल गई रखना, जबकि चावल बाजू में ही रखी थी और मैं भूल गई। पर मैं इसको अभी हिलाऊंगी नहीं, क्योंकि एक बार स्थापना कर दी हूँ तो अभी चलता है। मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ कि ऐसा होने के से गलत हो जाएगा, वैसा होने से गलत हो जाएगा। मैं अपने भाव से ही पूजा करती हूँ और देवी माँ मेरे ऊपर बहुत 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 खुश हैं। मैं आप सबको क्या बताऊँ मेरे ऊपर कितना खुश है, तो बहुत खुश है। जब हम कलश की यात्रा भागवत में लेके घूमते हैं तो उसमें भी पूर्ण पात्र नहीं रहता है, यही सोचिए मैंने नहीं हटाऊँगी। तो उसके बाद मैं गजरा वगैरह बेनी लगा के कलश का भी अच्छे से पूजा कर ली, इनको भी अलग से भोग लगा दी, दीप देवता का भी पूजा कर दी, धूप दीप नैवेद्य दिखा के उनका भी पूजा कर दी। इधर लड्डू गोपाल का भी पूजा हो गया। ये लोग इधर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर जगह कम है, तभी ये लोग सब लोग यहाँ पे रहेंगे 9 दिन तक। इनका भी पूजा करने के बाद अभी मैं करूँगी नवग्रह का पूजा। तो सारे भगवान का पूजा होने के बाद लास्ट में मैं माता जी का करूँगी, क्योंकि नवरात्रि में माता देवी रानी जो है ना, ये प्रधान देवी है। जो इनका पूजा रहता है वो प्रधान देवी या प्रधान देवता उनको मानते हैं, तो उनका लास्ट में पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपने राधा कृष्णा और मंदिर में शंकर भगवान, हनुमान जी, सबको मैं भोग लगा रही हूँ। सबका मैंने पूजा कर ली हूँ। जितनी बार मैं चीज़ें चढ़ाती हूँ उतनी बार बर्तन रखी हूँ। यहाँ पे मैं आचमनी गिराती जा रही हूँ। सारी चीज़ों को दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको मुँह से बता दे रही हूँ। अब मैं माँ दुर्गा का आवाहन की हूँ, उनको ध्यान लगा के पुकारते हुए, जो भजन गीत गाते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए माता रानी को, शीतला माता को मैंने उनको आवाहन करी। उसके बाद इनको धूप दीप नैवेद्य दिखा के लास्ट में इनका पूजा मैंने की। ये दही और बतासा लगाना था तो यहाँ पे शहद डाल के लगा दी हूँ, और बतासा नहीं था इसके लिए मैंने बतासा नहीं लगाई हूँ, यानी कि बतासा था ही नहीं। मैं दुकान पे गई थी तो ख़त्म हो गया था। कल मैं दूसरी जगह से मंगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। यहाँ पे मैंने ना जगह नहीं मिल रहा तो श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यहाँ पे रख दी हूँ। हनुमान जी देखिए उधर गदा लेके बैठे हुए हैं। तो सारे भगवान मंदिर में से उधर हो गए हैं। नवरात्रि के लिए सब लोग अपना बैठे हुए हैं। इस तरह से मेरा पूरा पूजा हो गया, और करते करते कम से कम 3 घंटा तो मुझे सिर्फ पूजा में गया था। तो जो भी मुझे कवर करना था मैंने मुंह से बता बता के कोशिश की बता दूं, क्योंकि 9 मिनट के ऊपर वीडियो हो चुका है। इसके लिए ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी तो आप सब भी बोर हो जाएंगे। और अब हो रही है आरती। आरती घर के सभी लोग करेंगे, क्योंकि सबका आज व्रत है। जो मेरे घर पे खुशी थी ना, अभी कलश भर रही थी, उसका भी व्रत है। और माधव आ गए मेरे गोदी में, क्योंकि इनका किसी का भी धक्का लग जाता है, बाजू में बैठे थे, इसके लिए मेरा ध्यान इनके ऊपर था। तो मैंने इनको गोदी में लेके ढोल बजा रही हूँ और सब लोग आरती कर रहे हैं। आरती हो जाने के बाद इनका दोपहर का जो फलाहार था वो लगा है। फलाहार में वेफर है, काजू है और मखाने का हलवा है। उसके बाद मखाना है, यही सब उनको घर का वेफर है। ये मैं घर का ही वेफर खाती हूँ, कोई बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो ये सब भोग लग चुका है भगवान जी को। उसके बाद मैं ये सब प्रसाद ग्रहण करूँगी और ये लोग अपना फलाहार बना के खाएंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा जो भी पूजा का विधि था इसी तरह से संपन्न हुआ। और मैंने मंदिर को इस तरह से डेकोरेट की हूँ। माधव के लिए यहाँ पे अलग से भोग रख दिया गया, क्योंकि 5 जन इधर आके बैठ गए हैं। ये लोग अभी थोड़े दिन तक 9 दिन तक बाहर ही रहने वाले, इधर इनका मैंने व्यवस्था बना दी हूँ। 15 मिनट तक मैंने रखी थी, इनका खा के हो गया। अब मैं यही प्रसाद को मानी कि इनका फलाहार मैं लूँगी और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मैंने अपना तरीका आप सबको शेयर की हूँ, आप सबको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। अगर इसमें कुछ गलत सही हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ जो मैं करती हूँ वही आप सबको दिखाऊँ, क्योंकि जितना मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ। मैं दिखाने के लिए कुछ नया नहीं करती हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो अपने पहचान वाले को शेयर करना ना भूलें। जय